Now see here, friends. Now we'll discuss here first initially discussion of even and odd function. Fourier transform में this point is important. कौन सा फंक्शन इवन है या ऑड है? अगर हम डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन इवन है, फंक्शन इज इवन, then we have to use cosine transform formula or cosine integral formula. Both are same. Next, अगर फंक्शन ऑड है तो हमें लिखना है, यूज करना है साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला और साइन इंटीग्रल. सो विल फिक्स हियर. अगर कोई फंक्शन के लिए हम डिफाइन कर देते हैं तो फंक्शन इज इवन, देन विल यूज कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इट इज नथिंग बट कोसाइन इंटीग्रल. अगर कोई फंक्शन ऑड है तो हमें ये डिफाइन करना है साइन ट्रांसफॉर्म या साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला. अगर किसी प्रॉब्लम के लिए हम डिस्कशन करते हैं इवन ऑड, देन इट रिड्यूसेस आवर कैलकुलेशन पार्ट. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट cosine transform, sine transform, cosine integral, sine integral. Now here mod of x less than a, so mod it always represents this interval minus a to a. Mod of x less than a, so it will consider limits from minus a to a, and we can verify for this interval even odd concept. यानी कोई फंक्शन अगर इवन है या ऑड है, कब हम चेक करते हैं? अगर इंटरवल माइनस एल टू एल के फॉर्म में अगर है. सो इन दिस केस वी कैन वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड. नाउ हियर दिस फंक्शन इज कांस्टेंट in the interval minus L to L, so it is always an even function. If the function is constant in the interval minus L to L, now here interval is minus a to a, then that function is always even function. तो अगर ये function even है तो हमें use करना है according to the question कोसाइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला. सपोज यही फंक्शन के लिए अगर क्वेश्चन है फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल f of x is equals to 1 0 they have not mentioned you use here cosine transform or sine transform or cosine integral or sine integral. उन्होंने इतना ही मेंशन किया है फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म या फाइंड फूरियर इंटीग्रल, देन विल वेरीफाई द फंक्शन इज इवन और ऑड. क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल अगर है तो वहां पर हमें डिस्कशन करना है इवन ऑड कंसेप्ट का. अब हमने ये डिफाइन कर लिया कि ये फंक्शन इवन है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूले की बजाय हम फूरियर कोसाइन का ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फॉर दिस विल यूज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. क्योंकि ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया कि अब ये इवन है. अगर इवन फंक्शन है तो हमें यूज करना है कोसाइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्म या इंटीग्रल हमें लिखना है. So this is one example we taken here for discussion of even odd function.